आर्य समाज की धार्मिक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रची अच्छा, गई। बायोग्राफी है ये? नहीं, बायोग्राफी नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश एक धार्मिक ग्रंथ है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रची गई है। उन्होंने अच्छा। ये किताब लिखवाई है। आपने चूंकि कहा कि वो सच बोलते हैं और प्रमाणों के आधार पर बोलते हैं, ये हिंदी तो आपको आती होगी, इधर पढ़िएगा भाई यहां से। जी भाई। सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्यवादी सृष्टि है वा नहीं? उत्तर, ये सब भूगोल लोक हैं और इनमें मनुष्यवादी प्रजा भी रहती है, क्योंकि ये नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। कोई बात नहीं, आगे हिंदी ये पढ़ते हैं, ये बता, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। जी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इनमें सब पदार्थ और प्रजा बसती है और ये ही सबको बसाते हैं, जिसलिए निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र, नक्षत्र वसु हैं, ये पश्चात उनमें इसी प्रकार में संदेह है। और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। तो क्या इतने असंख्य लोगों का मनुष्यवादी सृष्टि ना हो तो सफल कभी हो सकते हैं? इसलिए सर्वस्व मनुष्यादि सृष्टि है। अच्छा, मुझे एक बार इसकी इंग्लिश दिखा देंगे मेरे को, मतलब हिंदी कभी इंग्लिश मुझे तो कहा जाता था कि मैं जब इंग्लिश पेश करता था तो मुझे कहते थे ये क्या इंग्लिश पेश कर रहा है, हिंदी पेश कर। मैंने नहीं वो हिंदी पेश किया तो अब मुझे लोग कहते हैं इंग्लिश पेश करो, तो मैं क्या करूं? नहीं, मेरी परेशानी ये है कि मैंने बस 8th क्लास तक ही हिंदी पढ़ी अच्छे से। आप इंडिया से ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। सनातनियों सुन रहे हो, ये भाई इंडिया से हैं और हिंदी मैं पढ़ा अरे रहा हूँ, बस सुनो सुनो इससे सुनो, आप अरे अंदाजा कर लो क्या हालत हो रही है। तभी तो मैं कहता था ना, मैं थोड़ा एथिस्ट टाइप का था ना, पहले मानता नहीं था ईश्वर वगैरह में, लेकिन हाँ जब ठीक है। मैंने वीडियो देखनी शुरू करी ना ये एक्स मुस्लिम या आर्य समाज की, तो मुझे समझ आया। हाँ, अब मैं आपको इसका क्रक्स निकाल कर बता देता हूँ, अगर आपको मेरे पे विश्वास है ठीक है, नहीं तो फिर आपके लिए मुझे स्पेशल इंग्लिश निकालनी पड़ेगी जिससे हमारा समय व्यर्थ जाएगा। उसमें भी ये चीज आपको मिल जाएगी, तो क्रक्स में निकाल देता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, जो कि आर्य समाज के बानी हैं, 1875 में सत्यार्थ प्रकाश नामी धार्मिक पुस्तक लिखते हैं। उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या सूर्य पर या चंद्र पर या दूसरे दूसरे जो नक्षत्र हैं उन पर मनुष्य आदि प्रजा बसती है? वो उत्तर देते हैं इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि वहां पर है, प्रजा बसती है। अगर दुनिया पे बस सकती है तो सूरज पे भी बस सकती है, चांद पे भी बस सकती है। मेरा सवाल यह है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए। कहां से सिद्ध होता है कि सूर्य के ऊपर या चंद्र के ऊपर मनुष्य बसते हैं? जी। हाँ, सूरज के ऊपर तो नहीं बच सकते, लेकिन चंद्रमा के ऊपर तो टेक्निकली पॉसिबल है जी, साइंस के माध्यम से। लेकिन थैंक यू, आपने सही कहा, मगर और यहाँ सूरज देखें। में यहाँ पे ऐसा भी मतलब हो सकता है कि किसी दूसरे सूर्य को कहा गया हो, क्योंकि कौन वो सा एज अ सूर्य? सोलर, आई हाँ, मीन सूर्य मतलब किसी दूसरे सोलर सिस्टम को कहा हो, क्योंकि यहाँ पे सूर्य, चंद्र और तारे एक साथ नहीं लिया नहीं, गया ना। ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, आप बड़े अच्छे भाई हैं। और आर्य समाज का चौथा नियम है कि सत्य को कदापि आप त्याग नहीं सकते, उसको स्वीकार करें। सूर्य, मैं चंद्र। झूठ नहीं बोल रहा, अच्छा मैं बस सुन, क्वेश्चन कर हाँ रहा था। हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है, आपकी बात अच्छी है। सूर्य और चंद्र ये अलग अलग डिस्कस हुए हैं, हम्म। आपका सोलर सिस्टम डिस्कस नहीं हुआ। फिर यहां ये देखें, यहां पर कहा गया ये सब भगोल लोक। इससे भी कैटेगोरिकल पता चलता है कि सत्ता के इवन सूर्य पर भी सब भगोल लोक, यानी ये जो सब आपके सामने नक्षत्र घूमते हैं, जितने वासु हैं, यहां पर देखें पृथ्वी को डिस्कस किया है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य। इससे पता चलता है कि यहां सूर्य का शब्द सोलर सिस्टम के लिए नहीं बल्कि सेपरेट एक जो सूरज है उसके लिए आया है, इस तरह चंद्र भी। ठीक है। अब देखो भाई, थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, क्योंकि
सूरज जो होता है ना, उसकी सरफेस होती है वो इतनी मतलब इतना हमारे पास मटेरियल है कि उसका हीट झेल सकती है। लेकिन अब जो भी है, खैर ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई नहीं नहीं, नहीं, आपकी बात मान। इवन थ्योरेटिकली स्पीकिंग अगर ये थ्योरी के तौर पर कहा जाता ना तो बात ठीक थी। हम्म। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर फैक्चुअल एक स्टेटमेंट दी है, मनुष्य आदि प्रजा भी रहती हैं, क्योंकि फिर यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण जो है कांड 14 का प्रमाण दिया है। और आपको याद रखना चाहिए कि शतपथ ब्राह्मणास जो है ये यजुर्वेद का ब्राह्मणा है, यानी वेदों से लिंक किया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस रिसर्च को, तो ये थ्योरी नहीं है, ये एक फैक्ट के तौर पर, यानी हाँ ठीक है आप कह सकते हैं थ्योरी है, बट उन्होंने प्रमाण दिया है, शाब्दिक प्रमाण ये दिया है कि इनको वासु बोलते हैं। अब वासु इसलिए बोलते हैं कि ये वसने के निवास स्थान है, निवास कराने के स्थान है। अब ये बोलते हैं भी सूर्या जिस चीज का निवास करवाता है, ये जिसको बसाता है वो है पृथ्वी। अच्छा, इसी तरीके से चंद्र जिनका निवास करवाता है वो है पृथ्वी। पृथ्वी पर जीवन का कारण सूर्य और चंद्र के कारण तो हो सकता है, मगर इससे कैसे सिद्ध होगा कि जैसे पृथ्वी के ऊपर है, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ती है यहाँ पर सिस्टम चलता है, चंद्र की वजह से मौसम बनते हैं, लिहाजा जी सूर्य के ऊपर भी होगा। ये ऐसे ही है कि मैं ये कहूं कि एक कमरे में लाइट है, वो लाइट कमरे को रोशन करती है, ठीक है, और तब चीजें वहां पड़ी होती हैं, टेबल वगैरह कमरे में आता है, लाइट वगैरह आप देखते हैं। इसी तरह बल्ब के अंदर भी टेबल भी होगा, वहां भी कोई रह रहा होगा। ये तो ऐसे है। नहीं, ये एक जो आपने ये जो रिलेट करने की कोशिश करी है वो थोड़ा गलत है, क्योंकि बल्ब तो बिल्कुल साइंस नहीं बना था, लेकिन हाँ सूरज के ग्रेविटेशनल के पास अगर हम थोड़ा पास जाएं, थोड़ा और नज़दीक जाएं, तो कुछ हद तक हम रह सकते हैं। हम मानता हूँ नहीं, थ्योरेटिकली रह सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक, नहीं है, अभी थैंक यू, फिलहाल के लिए, थैंक क्योंकि यू, थैंक यू, अभी थैंक क्योंकि यू। साइंस इतनी अब डेवलप नहीं हुई ना सर। नहीं नहीं, देखें साइंस कितनी भी डेवलप हो जाए, शतपथ ब्राह्मण के पन्नों के अनुसार जो उन्होंने बात की है, तो उन्होंने इसको साइंस के साथ लिंक नहीं किया, बल्कि ये कहा है वहां पर, ये आपने याद रखना है, यानी साइंस के साथ लिंक ना करने। वैसे वैसे पहले तो मैं जो उपमा मैंने दी थी बल्ब की, उसको मैं बता दूं, यहाँ पर एक कारण बयान किया गया है कि निवास करने के घर हैं, ठीक है, निवास करने के घर हैं, हाँ, तो इसलिए घर है इनका तो नाम वसु है। सुने जरा, सूर्या नहीं है ना निवास करने का घर? हो सकता है, हो सकता है, कैसे भाई? है तो फिर थ्योरेटिकली मुझे हो दिखा दे कोई है। नहीं, थ्योरेटिकली हो सकता कोई है। थियोरेटिकली, थियोरेटिकली मैं ये भी तो फिर थियोरेटिकली आर्य स्वामी दयानंद सरस्वती क्यों नहीं मानते कि हनुमान सूरज खा गया था? थियोरेटिकली नहीं, स्पीकिंग पॉसिबल है वो तो वो भाई, वो तो खैर, थियोरेटिकली, नहीं वो तो थियोरेटिकली बायो नहीं, वो थ्योरी में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्यों क्यों? हाँ, तो क्योंकि प्रैक्टिकली अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो मुझे बताएं सूर्य के ऊपर लोग कैसे रह रहे हैं, प्रैक्टिकली बताएं। नहीं, मैंने कब बोला प्रैक्टिकल? मैं तो थ्योरेटिकली कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। आपने कहा नहीं, आपने कहा अभी भी कह रहे हैं थियोरेटिकली है। हाँ, थ्योरेट अभी भी पेश थ्योरेटिकली करें, कहूंगा। अच्छा चल पेश करें, उस थ्योरी को एक्सप्लेन करें कि कैसे रहेंगे सूरज के ऊपर, हाँ, चले उस। मैं बता देता हूँ, देखो, अभी अभी नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था सन पे, सोलर पार्कर करके नाम है उसका। तो अगर हम स्पेसक्राफ्ट वहां तक भेज सकते हैं, तो हम स्पेसशिप क्यों नहीं भेज सकते? अच्छा, स्पेसशिप भेज सकते हैं। अब आप देखें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम आपने सुना होगा, तो उसमें लोग रहते हैं बकायदा, धरती से बाहर रहते हैं। लेकिन अब वहाँ धरती से बाहर रह सकते हैं, अब एलन मस्क चांद पे जा रहा है, वहाँ पे उसका टेम्परेचर चांद का दिन में होता है करीब 200 डिग्री सेल्सियस। तो सूरज के लिए भी ऐसा थियोरेटिकली पॉसिबल है सर। और कई सारे मटेरियल भी आपको ऐसे मिल जाएंगे साइंस में, जो सूरज की गर्मी का जो सरफेस लेवल की गर्मी है वो भी झेल सकता है जी। ठीक है, अच्छा। मैं आपकी एक्सप्लेनेशन पे ना, यकीन करें, हैरान हो गया हूं कि एक बंदा इस गलत चीज को सिद्ध करने के लिए क्या एक्सप्लेन करे। अब सवाल उठने लगे हैं, क्या भेजा है उन्होंने पास? सैटेलाइट भेजा हेलो। है, सैटेलाइट हाँ जी, भेजा है, जी जी। सोलर है ना? क्या सोलर किया पार उसने? हाँ क्या उसने किया? उसने सूरज की स्टडी करी थी ना। अच्छा नहीं, सूरज की स्टडी करना, अब मिसाल के तौर पर आप जो आपका चूल्हा है, स्टोव, गैस स्टोव होता है, उसके पास खड़े हो सकते हैं? नहीं। नहीं खड़े हो सकते? हाँ, बिना बिना प्रोटेक्शन के नहीं। क्या कह रहा हूँ भला, मैं सुना है आपने? आपने कहा कि उसके क्या कहते हैं, चूल्हे के पास नहीं खड़े हो सकते। चूल्हे के पास अम्मी खड़ी होती हैं, दीदी खड़ी होती हैं ना घर में, रसोई घर में, जी। हैं? हाँ हाँ। क्या कौन क्या प्रोटेक्शन होती है उनकी? हाँ, कुछ लोग ग्लव्स पहनते हैं, कुछ चिमटा का यूज करते हैं, वेरी वो गुड, अपने। ठीक है, जी ये जी। कर सकते हैं, ठीक है ना? हम्म।
अब दीदी या माता जी तवे के ऊपर बैठ सकती हैं उस आग के ऊपर? हाँ, अगर उन्होंने प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर पहने तो बिल्कुल पहन सकती हैं, अच्छा बिल्कुल ठीक बैठ है, सकती हैं। ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि दीदी या माता जो है वो चूल्हे के ऊपर भी बैठ सकती हैं, ठीक है ना? ये आपने कहा है प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव गियर, गियर के साथ। प्रोटेक्टिव गियर के साथ, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि सूरज के ऊपर जो लोग रह रहे हैं उन्होंने कौन सा प्रोटेक्टिव गियर पहना हुआ है, ये दिखाएं मुझे। अरे तो रह कौन रहा दोस्तों है जरा ये तो? जरा जरा थोड़ा सुनते जाइएगा कहां तक चीज चल रही है। अच्छा जी जी। नहीं तो रह कौन रहा है, मैंने कब बोला कौन रह रहा है, लेकिन रह रह कौन रहा है सकते कह हैं। रहे हैं? भाई भाई एडम मैंने भाई, थ्योरेटिकली एडम कहा भाई, है। एडम भाई भाई, आप। आप एडम भाई प्रैक्टिकली नहीं, तूने थियोरटिकली कहा है ना? हाँ। हाँ, तो थियोरटिकली आप जो कह रहे हैं ना, यहाँ थियोरटिकली नहीं कहा जा रहा, यहाँ फैक्चुअली क्लेम किया जा रहा है कि वहां रहते हैं लोग। आप पता क्या कर रहे हो? आप किसी चीज को थियोरटिकली पेश करते हो जो कि थियोरटिकली भी इम्पॉसिबल है कि वहां रहा जाए, अच्छा क्योंकि अगर आपको मैं पता नहीं है कि सन के अंदर इस वक्त जो सन की साइंस है, अगर आप उसको रखो कि उसकी हीट कैसे लेयर्स के अंदर बढ़ती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सूरज की अपनी हीट उतनी नहीं है जितनी लेयर्स की है। इस पर रिसेंटली अभी स्टडी आई थी कि लोग ये अभी रिसर्च कर रहे हैं, इस साइंस की जो सन है उसकी हीट इस कदर बढ़ क्यों जाती है जबकि उसका अपना ओरिजिनल टेम्परेचर जो है वो लेयर्स की हीट से कम होता है कंपेयर टू दैट ओरिजिनल जो उसकी सरफेस है। अब ये उन्होंने स्टडी कर रहे हैं, जारी बात है जो उससे रिएक्शन आता है, जो वो इफेक्ट फील करते हैं उसके थ्रू। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप कह रहे हो जी सैटेलाइट पास चली गई, वो पास चली गई तो अंदर कैसे चली गई, इससे कैसे पता चलता है? आपने तो चूल्हे के ऊपर भी बिठा दिया। मैं यही तो बता रहा हूँ कि आप चूल्हे के पास खड़े हो सकते हो, आप अब तंदूर के पास खड़े हो सकते हो, तंदूर के अंदर नहीं जाते आप। अरे एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब थोड़ा आर्गुमेंट थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, अब ये भाई ने एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये सुने जरा, ये भाई ने आपके लिए आसानी की है, ये बोले, हाँ ये बोले हाइपोथेटिकली, नहीं, हाइपोथेटिकली भी तब हाइपोथेटिकली बोल। बोले तो बात समझ आती है, थ्योरेटिकली नहीं हाइपोथेटिकली समझ तब। आती। नहीं सुने, हाइपोथेटिकली भी तब बोलेंगे कि जब वो थ्योरेटिकली भी पॉसिबल ना हो। फॉर एग्जांपल, स्पीड ऑफ अच्छा, लाइट से तेज जाना, अब वो नहीं 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 थ्योरेटिकली नहीं, रुके रुके पॉसिबल। रुके रुके रुके, चलें इसका आसान हल कर लेते हैं, ज्यादा नहीं लंबा खींचना, क्योंकि जो आपने रिस्पांस दिया ना, उस रिस्पांस से मुझे लग रहा है एडम भाई कि आप तो शायद मेरे ख्याल से आर्या समाज के साथ मजाक ना कर दें कहीं, तो इसलिए मैं सीरियस लेना चाह रहा हूँ। अच्छा अरे एडम भाई, आप मुझे ये मुझे बताइएगा, कोई एक, ठीक है, ये आपने बताना है, क्योंकि आपने थियोरटिकली कहा है, और थियोरटिकली स्पीकिंग ये थ्योरी टर्म जो है ये साइंटिफिक टर्म है, ठीक है ना? साइंटिफिक टर्म है, तो इसको हम साइंटिफिक बेसिस के ऊपर ही परखेंगे, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। कोई एक साइंटिस्ट पेश करना है, ऑथोराइज्ड ऑथेंटिक साइंटिस्ट, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स का हो, कॉस्मोलॉजी का हो, जो ये थ्योरी पेश करता हो कि साइंस सन के ऊपर रहना इज थ्योरेटिकली पॉसिबल, अगर हम ये चीजें कर लें तो हम सन के ऊपर रह सकते हैं, चलें ये भी मान लेता हूं, और बताएं, क्योंकि आपने थ्योरेटिकली कहा ना, मैं मान लेता मैं ही बता दे रहा हूँ ना सर। आप मुझे हूं। ये हैं? बताएं। आप एक बता रहे हैं, मिनट। अरे एक मिनट सुन लीजिए। एक मैं मिनट, कह आप रहा हूँ बता रहे हैं जो एक साल पहले सनातन धर्म स्वीकार किया है, जो खुद एथियस्ट थे, और आपकी साइंटिफिक अरे क्रेडेंशियल्स क्या है मेरे मैं भाई? मैंने पढ़ा तो है ना, पढ़ाई करी है ना मैंने। ओ भाई, अब आप मेरी। करे पड़े हैं, जिस भाई को हिंदी नहीं आ रही, जिस भाई ने एड से हिंदी छोड़ दी, जिस भाई सनातन धर्म के बारे में शक और शुबे में और परेशानी में पड़ा हुआ है, आपके साइंटिफिक क्रेडेंशियल्स क्या हैं यार आडम भाई? छोटा पाव खा के बातें बड़ी बड़ी। अरे यार, भाई मैंने किताबें पढ़ी हैं तभी तो मैं आज यहाँ पर हूँ। ओ आप तो ऐसे बोल रहे भाई, हो जैसे आप ऐसा मैं करो, बिल्कुल चलो ऐसे कर लेते हैं, एडम भाई आप ही बताइएगा, मगर कोई साइंटिफिक मैं साइंटिफिक रिसर्च दूंगा। पेश कर दें, साइंटिफिक आप रिसर्च पेश कर दें, ये ना कहें कि मैं ही बता रहा हूं आप, नहीं मैं सुनो, क्या है? रिसर्च एक दिक्कत होती है ना सर। अभी आपने ये सवाल पूछ लिया, अब मैं यहाँ पे लेके थोड़ी ना बैठा हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप रीचेक कर लीजिएगा कहीं से भी। ऐसे नहीं मैं नहीं नहीं अगर आपको नहीं, मटेरियल दिखा गूगल दूँ। नहीं, मैं आजकल सुनो गूगल से सुनो मैं सुनो बहुत तंग आया हूँ, क्योंकि लोग डिबेट के अंदर भी जस्ट गूगल इट कह रहे हैं, तो बड़ा मैं अरे तंग हूँ गूगल से। अच्छा अच्छा, तो फिर कहाँ से देखेंगे आप ये बताइए। भाई गूगल नहीं कोई करेगा तो कहाँ से देखेंगे ये ऑफिशियल, बताओ। हाँ आप करें ना, वो आपका नसीब है, आप करें, मैं आपको तो नहीं नहीं मेरे रोक को रहा, नहीं, मैं नहीं करना चाह रहा ना, मैं मैं आपको आपको बता तो रहा नहीं हूँ। रोक रहा, मैंने तो अपने लिए कहा है कि यार मुझे गूगल मत करने को कहिएगा, क्योंकि आपने कहा ना मैं आपको बता दूंगा आप जाके चेक कर ले, मैंने कहा मैं गूगल से तंग हूँ, आप ही करें। अच्छा कोई साइंटिफिक, कोई साइंटिफिक जर्नल, कोई साइंटिफिक आर्टिकल, कोई ऑथोराइज ऑथेंटिक, कोई आप ऐसा मुझे कोई आर्टिकल दिखाएं जिस पे साइंटिस्ट ने ये थ्योरी भी पेश की हो कि सन के ऊपर हम थ्योरेटिकली जाके रह सकते हैं अगर ये मैं अब प्रिकॉशनरी गियर्स ले लें। मैं आपको ऐसा मटेरियल दिखा दूं बकायदा, जो सन के टेम्परेचर को झेल सकता है, तो मानेंगे? मैंने आपने सुना है मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं नहीं, आप पहले बताएं। अगर आप पता क्या कह रहे मैं हैं, आप पता क्या कह रहे हैं?
आप पता है क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं आपको एक ऐसा पैन, फ्राइंग पैन जो है वो देता हूँ, जो जिसके ऊपर आप अंडा पका सकते हैं या फ्रेंच ये फ्राइज बना सकते हैं। बहुत मैं गलत आप आपको कह रहा हूँ, relate कर मुझे मेटल ने मुझे दिखाएं कि साइंटिस्ट ये क्लेम करते हों कि थियोरेटिकली स्पीकिंग हम सन के ऊपर रह सकते हैं, इतना भी चले दिखा दें। और इतनी बड़ी बात तो मैंने नहीं की कि लोग रहते हैं, पहला सवाल ये था कि लोग रहते हैं। स्वामी दयानंद का क्लेम ये है कि चांद पर, सूरज पर लोग रहते हैं। अब मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ एडम भाई कि चलें दिखा दें कि रह सकते हैं। जी अच्छा छोड़, एक मिनट सुने, आपने जी जी मेरा पहला वाला आर्गुमेंट काट दिया था ना। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मैं ये कहूँ कि पहले कोई ऐसी स्पीशीज रहती हो जो पहले चांद सूरज पे रहती हो, तो उसमें मानने में क्या दिक्कत है, ये बताएं। इजिप्ट के देख लीजिए आप, इजिप्ट की कई सारी थ्योरी आती है कि इजिप्ट में जो पिरामिड बने हैं वो बाकायदा एलियंस ने आके बनाया है, तो वो भी तो बहुत सारे लोग ओ मानते हैं ना। यार, नहीं नहीं नहीं, ये फिर ये थियोरेटिकली भी बाहर निकल गया, ये हाइपोथेटिकली शुरू हो गए हैं आप। नहीं ऐसे ना कैसे हो करें एडम भाई। एडम भाई, ये मेरे साथ आप प्लीज प्लीज मेरे साथ अन्याय ना करें, ये आप बिल्कुल यकीन करें, आपके मेरे लिए साथ मजाक मैं कर रहे हैं आप। क्वेश्चन पे क्वेश्चन लेके आया था, एक छोटा सा, दो नहीं क्वेश्चन नहीं, लेके आप आया था। ये, नहीं नहीं, मेरी बात सुने एडम भाई, ये आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। इतनी बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वहां कुछ लोग रहते होंगे। भाई लोग चांद पे गए, अभी चंद्रयान गया है, उसकी हम्म। स्वागत है आपका, अपना आपको बधाइयां हैं, मुबारकबाद है कि हम्म। हमने इतनी बड़ी जो है अचीवमेंट की है जनाब, कि इंडिया जाके जनाब वहां जाके बैठा है मून के ऊपर चंद्रयान के साथ, सक्सेसफुल मिशन गया है। वो यार हम्म। कोई एक प्रमाण तो दे दो कि यार भाई सुनो, वहां लोग रहते थे, इस चीज का प्रमाण सूरज पे लोग देने रहते थे।